हेलो एवरीवन, राधे राधे। अमावस्या आने वाली है। अमावस्या पर आप अपने पितरों के नाम का हवन और उनके नाम की पूजा किस प्रकार की जाती है। आप चाहे तो अपने पितरों का, जहां आपके पितरों का स्थान है, वहां पर जाकर पूजा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके पितरों का स्थान कहां पर है, अगर कहीं दूर है, आप बाहर रहते हैं, तो किस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, तो आप अपने तुलसी के वृक्ष के नीचे अपने पितरों के नाम की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको तुलसी में वृक्ष में जो है ना जल चढ़ाना है। सर्दियों का समय है तो ज़्यादा जल ना चढ़ाएं, थोड़ा सा जल आपको चढ़ाना है। उसके बाद रोली चावल से तिलक करना है। पितरों के नाम का तिलक भी जो है ना आप तुलसी के वृक्ष के ऊपर ही कर दे। जैसे कि देखिए, हम गमले में जो है ना पितरों के नाम का यहाँ पर तिलक कर रहे हैं। चंदन से यहाँ पर तिलक कर दिया है और पितरों के नाम के चावल चढ़ा दिए हैं। आप यहाँ पर पितरों के नाम का एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, आवश्यक होता है। इसके बाद करना है आपको हवन। हवन के लिए इस तरह के गाय के गोबर के उबले होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास उबले नहीं है तो आप सूखे नारियल के ऊपर भी हवन कर सकते हैं। आप चाहे तो संविदा यानी लकड़ियां जो हवन की होती हैं उनके ऊपर भी आप हवन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर गाय के गोबर के उबले हैं तो इनके ऊपर ही मैं आपको हवन करके हम दिखाने वाले हैं। पितरों के नाम का जो हवन होता है इनको महिलाएं नहीं करती हैं, इनको जो है ना पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। तो आपके घर के सबसे बड़े सदस्य को ये हवन करना चाहिए। जैसे कि आपके ससुर हैं तो उनको ससुर को करना चाहिए। अगर आपके ससुर इस समय अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है, मतलब कहीं बाहर रहते हैं या फिर इस दुनिया में ही नहीं है, तो आपके पति को करना चाहिए। अगर आपके पति को सुबह जल्दी ऑफिस वगैरह जाना होता है तो आपके बेटे को ये हवन करना चाहिए। महिलाओं के लिए हमारे यहाँ तो निषेध माना जाता है। और फिर देखिए, आपके घर की जो परंपरा रही हो, क्योंकि विशेष प्रधानता जो है ना परंपराओं की होती है। तो शास्त्र के अनुसार अगर आपको बताया जाए तो शास्त्र के अनुसार भी शास्त्र कहता है कि पुरुष प्रधान होती है पितरों की पूजा। तो हमने यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित कर ली है। गाय के घी से आपको आहुतियाँ देनी है पितरों के नाम की। अगर आपके पास गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर आप साकल यानी हवन सामग्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे पास तो यहाँ पर घी है और हम यहाँ पर जो है ना सुरमे का उपयोग कर रहे हैं जिससे हवन किया जाता है। उसको शायद सुरमा ही ऐसे कुछ बोला जाता है, शायद मैं गलत बोल रही हूँ, तो इस समय तो मुझे शायद सुरमा ही बोला जाता है। आप यहाँ पर लकड़ी की कोई चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो अपनी उंगलियों से घी से आहुतियाँ दे सकते हैं। आप चाहे तो कि स्टील की चम्मच आप ले लीजिए, जैसा देखिए आपकी अनुकूल रहे उस हिसाब से जो है ना आहुतियाँ देनी है। सबसे पहले गौरी गणेश के नाम की आहुतियाँ, उसके बाद नवग्रह के नाम की आहुतियाँ। 9 ग्रह होते हैं तो 9 ग्रहों की 9 आहुतियाँ आपको देनी है। उसके बाद भगवान विष्णु के किसी मंत्र से आप आहुतियाँ जरूर दें, बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद आपको पितरों के नाम की आहुतियाँ देनी है। जिन पितरों की आपको जानकारी है तो उनका नाम लेकर आपको आहुतियाँ देनी है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, जब आप पितरों के नाम की आहुतियाँ दें तो उसमें स्वाहा नहीं बोला जाता है, उसमें स्वधा बोला जाता है। इस बात का ध्यान रखें। और उसके बाद अपने घर की कुल देवी की नाम की भी आपको आहुति जरूर देनी है। तो इस तरह से जो है ना अमावस्या के दिन अपने पितरों का नाम का हवन किया जाता है। अगर आप इस तरह से हवन करते हैं तो आपके घर का पितृदोष काफी हद तक शांत होता है। और एक सरल तरीका मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। केवल तुलसी के वृक्ष के नीचे अपने पितरों का नाम का आप हवन हर अमावस्या 14 के दिन अगर करते हैं तो इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं उन रुकावटों से जो है ना आपको मुक्ति मिलती है। आज के दिन आप अपने घर में चावल की खीर यानी दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई आप बना सकते हैं, क्योंकि पितरों को सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो सफ़ेद कलर की आप कोई मिठाई बना लीजिए या फिर खीर बना लीजिए। खीर तो बहुत आसान होती है, तो अपने घर में ही खीर बनाकर आपको इसमें पितरों का आपको भोग लगाना है। आज तो देखिए अमावस्या नहीं थी तो मैंने आप यहाँ पर खीर नहीं बनाई है, मेरे पास बतासे रखे हुए थे तो मैं यहाँ पर आपको बतासों का ही भोग लगाकर बताऊंगी। जब आपके पास भी ऐसा कोई साधन ना हो तो केवल अगर आप बतासों का भी अपने पितरों के नाम का अगर भोग लगा देंगे तो इससे भी जो है ना आपको बहुत फायदा होगा। यहाँ पर पितरों के नाम की पूजा कई तरह से और कई विधियों से की जाती है, लेकिन ये विधि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये सबसे सरल विधि है। इसको करने के लिए आपको कहीं बाहर नहीं जाना, अपने घर बैठे बैठे अपने पितरों के नाम का आप आह्वान कीजिए और इससे यकीन मानिए आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके बाद अपने अगर आपके पास गूगल है तो बाद में इसमें गूगल डालकर तो अपने पूरे घर में धुनी दीजिए। अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, कोई छोटी मोटी परेशानियां जो होती हैं, कई बार हमारे घर को नज़र लग जाती है, कई बार जगह का ऐसा प्रभाव होता है कि उस जगह हमारा मन नहीं लगता है, बल्कि धुनी से भी घर में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक सकारात्मक ऊर्जा जो है ना हमारे घर में
आती है। जब भी आप हवन करें तो उस उपाय को जो है ना ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से हवन करने के बाद भोग लगा दिया है। भोग लगाने के बाद घी से आचमन करवाना है। घी से आचमन करवाने के बाद हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि इस हवन में हमसे जो भी भूल चूक हुई हो कृपया करके हमें क्षमा करें, और जो आहुति हमने उन्हें दी है वो आहुति जो है ना हमारे पितरों को और हमारे देवी देवताओं को स्वीकार हो। इसके बाद थोड़ी सी जो अग्नि जो राख होती है ना, इसे कुछ बोला जाता है, शायद इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है, तो इसे जो है ना अपने मस्तक पर आप ज़रूर लगाएं। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके मस्तक पर भी आपको ज़रूर लगाना है। जय श्री राधे मित्रों, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।